इस डीप डाइव में आपका स्वागत है। अच्छा। हाँ, जो कुछ आम स्वास्थ्य समस्याओं के लिए हैं, जैसे दस्त, दमा और एक है नाड़ी दुर्बलता। अच्छा। इनमें कुछ प्राकृतिक सुझाव और उपचार दिए गए हैं। दिलचस्प रोजमर्रा की परेशानियां ये तो। बिल्कुल। तो हमारा इरादा है कि इन नोट से जो सबसे जरूरी जानकारी है उसको निकालें। मतलब समझें कि इन तरीकों के पीछे की सोच क्या हो सकती है। सही बात है। तो कहाँ से शुरू करें? चलिए शुरू करते हैं दस्त या अतिसार से। इसमें जो पहला सुझाव है वो काफी आम सा लगता है। जरूरत हो तो 1 या 2 दिन का उपवास। अच्छा, उपवास। हाँ, और उसमें भी सिर्फ नारियल पानी या मसाला लस्सी या फिर नींबू का रस लेने को कहा है। मतलब शरीर को पहले थोड़ा आराम देना, पाचन तंत्र को। हाँ, लगता तो यही है। फिर जब दस्त बंद हो जाए तो भी एकदम से खाने पर नहीं लौटना है। तब भी मसाला लस्सी, गाजर या अनार का जूस, नारियल पानी और श्री तुलसी लेने का सुझाव है। और यहाँ उपचार के तौर पर श्री तुलसी और पाचन चूर्ण का भी जिक्र है। एक खास नुस्खा भी बताया है, 10 ग्राम ईसबगोल की भूसी। ईसबगोल? हाँ, उसे मसाला लस्सी में घोलकर सुबह शाम लेने से दस्त रोकने में मदद मिल सकती है, ऐसा लिखा है। अच्छा, ये शायद वो फाइबर और प्रोबायोटिक वाला कॉम्बिनेशन है, ईसबगोल और लस्सी। हाँ, हो सकता है। आंतों के लिए दोहरी मदद का विचार हो। ये समझ आता है। ठीक है, अब दमा की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ भी शुरुआत कुछ वैसी ही है। 1 दिन नींबू शहद पानी का उपवास। फिर से उपवास। हाँ, और फिर 1 हफ्ते तक फलों या हरी सब्जियों के रस और सूप पर रहने को कहा है। लेकिन एक फर्क है यहाँ। क्या? यहाँ नारियल पानी या दूध से बनी चीजें मना की गई हैं। दस्त वाले में नारियल पानी था। हाँ, ये ध्यान देने वाली बात है। शायद दमा में वो कफ वगैरह की चिंता रहती है, इसलिए। हो सकता है, हो सकता है। और देखिए, पारंपरिक नुस्खा भी है, तुलसी और अदरक का रस शहद में मिलाकर लेना। हाँ, ये तो काफी सुना हुआ है। बिल्कुल। और जीवन शैली पर भी जोर है, जैसे रात का खाना जल्दी खा लेना। अच्छा। और रात को गर्म पानी पीकर सोना और श्री तुलसी के पानी की भाप लेना। भाप? वो शायद सांस की नली खोलने के लिए। हाँ, मुमकिन है, यही लॉजिक लगता है। और यहाँ भी देखिए, उपचार के लिए कुछ चीजों का नाम है हेल्थ किट, एलो कॉफ केयर और गाजर का जूस। साथ में बायो एनर्जी ब्रेसलेट और डिटॉक्स फुट पैच का भी जिक्र है। पर ये ब्रेसलेट और पैच कैसे काम करते हैं ये नोट्स में नहीं बताया। ये थोड़ा अलग सा लगता है। सही कहा। इस पैटर्न पर हम दोबारा आएंगे, पहले नाड़ी दुर्बलता वाले नोट्स देख लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। इसमें तो मामला एकदम ही अलग है। कैसे? मतलब शारीरिक नुस्खों से ज्यादा जोर यहाँ भावनात्मक और मानसिक सहारे पर है। लिखा है कि रोगी के साथ सहानुभूति रखें, प्यार से बात करें। अच्छा। उसे भरपूर सोने दें और पुरानी अच्छी यादें, जैसे कोई सफल यात्रा या कोई कामयाबी, उसे याद दिलाएं। ये तो बहुत जरूरी बात है, मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना। हाँ, और रोगी की इच्छाओं को महत्व देने, उससे बहस ना करने और उसे हल्के फुल्के खेल या हंसी मजाक में शामिल करने को कहा है, लेकिन बिना किसी दबाव के। बिल्कुल। मन की स्थिति का शरीर पर सीधा असर पड़ता है, ये तो मानी हुई बात है। शायद इसीलिए ये सुझाव हैं। खाने पीने के सुझाव भी हैं इसमें, पर वो भी हल्के फुल्के, जैसे गाजर और खीरे का रस, नारियल पानी और दूब का रस। दूब का रस, ये थोड़ा अनोखा है। हाँ, और रात में मुनक्का भिगोकर सुबह खाने और उसका पानी पीने की सलाह है। शायद ये एनर्जी के लिए होगा। हाँ, मुनक्का तो ताकत देता है। और रोज के खाने में भी कुछ बदलाव हैं। जैसे सुबह उठते ही पानी पीना, चोकर सहित आटे की रोटी, अंकुरित अनाज। हाँ, अंकुरित अनाज, चना, मूंग, मूंगफली। बिल्कुल। ताजे फल, कच्चा सलाद और खास तौर पर दही। लेकिन मिठाई और भारी भोजन से परहेज। हाँ, मतलब संतुलित, हल्का और पौष्टिक खाना। और फिर देखिए, उपचार के तौर पर फिर से कुछ वही नाम आ गए। कौन से? हेल्थ किट, कुछ टैबलेट्स हैं, नाइट पावर, व्हीट गोल्ड और वो डिटॉक्स फुट पैच भी। ये पैटर्न तो साफ दिख रहा है। तो अगर इन सभी नोट्स को एक साथ देखें तो कुछ चीजें साफ नजर आती हैं। तीनों ही मामलों में दस्त, दमा, नाड़ी दुर्बलता, आहार और जीवन शैली पर ध्यान देने को कहा गया है। हाँ, शरीर को आराम देना, हल्का खाना, संतुलित भोजन, ये कॉमन है। और नाड़ी दुर्बलता में वो मानसिक और भावनात्मक पहलू बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। सही। तो इन सबका निचोड़ क्या है? क्या मतलब निकाले हम इससे? देखिए, निचोड़ ये है कि ये नोट्स ना एक मिलीजुली तस्वीर पेश करते हैं। एक तरफ तो पारंपरिक ज्ञान है, जैसे उपवास, तुलसी, अदरक, आहार के नियम। हाँ। और दूसरी तरफ कुछ आधुनिक या कहिए व्यावसायिक उत्पाद भी सुझाए गए हैं, जैसे वो किड्स,
टैबलेट्स, ब्रेसलेट, पैच। हम्म। तो यहाँ सोचने वाली बात यह है कि ये जो मिश्रण है पारंपरिक घरेलू नुस्खों का और इन खास ब्रांडेड चीजों का, ये एक पूरे स्वास्थ्य के नजरिए में कैसे फिट होता है? अच्छा सवाल है। क्या ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं या ये अलग अलग रास्ते हैं? ये एक दिलचस्प सवाल है जिस पर और सोचा जा सकता है।